अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने जो पहला प्रोसेस है कंपनी ओपन करने का स्टेट के अंदर, उसका आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक क्लाइंट आया था, तो मैंने कहा उसकी रिकॉर्डिंग के साथ आपको बताता हूँ। तो ये एक लॉगिन है, जो जब भी आप लॉगिन करेंगे इसका लिंक वगैरह भी आपको सारा मिल जाएगा, आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो लॉगिन करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन है, स्टेट में हमने कंपनी ओपन करनी है तो उसकी स्क्रीन है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मल्टीपल हैं, हम बारी बारी सारी देखेंगे, लेकिन जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी ओपन करने जा रहे हैं। तो कंपनी ओपन करने के लिए हमारे पास, हमने जो पहली वीडियो जिन्होंने देखी है इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने बताया था दो तरह की कंपनीज हम ओपन करेंगे। या तो हम एलएलसी ओपन करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या हम कॉरपोरेशन ओपन करेंगे। तो ये एक पहली ऑप्शन है। यहाँ पे आप सारे जाएंगे ऑनलाइन फाइलिंग, फाइलिंग बोलते हैं कंपनी ओपन करने को। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है कि आपने फ़ाइल करना है। तो डोमेस्टिक बिजनेस कॉरपोरेशन फॉर प्रॉफिट एंड डोमेस्टिक लायबिलिटी कंपनी, तो इनमें से अगर आपने कोई ओपन करनी है तो हम इस पे जाएंगे। आर्टिकल ऑफ डिसोल्यूशन है अगर आपने कंपनी बंद करनी है। रिट्रीव अ सेव्ड ट्रांजैक्शन, और आपने एक सेव ट्रांजैक्शन कोई पुरानी शुरू की हुई थी उसको शुरू करना है। तो बेसिकली हम पहली ऑप्शन पे जा रहे हैं, हम लोग एक कॉरपोरेशन ओपन करने जा रहे हैं जो मुझे रिक्वेस्ट आई है ओपन करने की। जब आप कॉरपोरेशन ओपन करने की तरफ जाते हैं तो आगे फिर मतलब दो, उसमें कॉरपोरेशन और लाइबिलिटी, तो इनमें से अब एक सिलेक्ट हमने करनी है। कॉरपोरेशन के लिए बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एलएलसी को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम चीज़ें हैं लेकिन दोनों की वजह से नाम डिफरेंट है। तो हमने कॉरपोरेशन ओपन करनी है, कॉरपोरेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहली चीज़ वो हमसे पूछते हैं नेम, और नेम यूनिक होना चाहिए। तो उन्होंने एक नाम हमें दिया है, वो नाम दिया है स्नैप हेवन। ठीक है, अब ये इसको मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। वो मुझे कहेगा कि दिस इंडिकेटर एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड एंटिटी नॉट फाउंड। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने जानबूझकर लिखा था कि खाली ये एक्सेप्ट नहीं करता, आपको साथ आईएनसी कॉरपोरेशन या कुछ लिखना पड़ता है। तो हम लोग ने स्टैंडर्ड आईएनसी डॉट रखा हुआ है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो जब कंटिन्यू किया, वो नेक्स्ट पेज पे आ गया जिसमें उसने टाइटल दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अदरवाइज अगर ये नाम ऑलरेडी फाइल में होता तो उसने वहीं पे एरर देने था, चूज़ अ डिफरेंट नेम। लेकिन ये मैंने चेक किया हुआ था वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, तो इसलिए चूज़ वो नाम ऑलरेडी अवेलेबल था। नहीं तो हमने उन क्लाइंट को बताना था कि ये नाम आपके इससे मिलते जुलते ये अवेलेबल हैं। ठीक है, यहीं से हम बंद कर देते नाम चेक करके। तो अभी ये नेक्स्ट पेज पे आ गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हर हेड के साथ ऑप्शनल लिखा होगा। जो ऑप्शनल होगा हम उसको अवॉइड करेंगे, मैं उसमें कुछ भी नहीं डालना, वो सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। तो जो मैंडेटरी हैं हम उस पर जाएंगे। तो आपसे दोबारा पूछ रहे हैं नेम ऑफ कॉरपोरेशन इज़, तो वो हमने लिखा होता स्नैप हेवन इंक। और इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब अगर आपने किसी और लैंग्वेज में लिखा है, तो और लैंग्वेज में आपने फ़ॉन्ट और लैंग्वेज का यूज़ किया तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी लिख दें, ABCD भी लिख दें तो वो इंग्लिश ही है, तो उसका ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है। और वैसे भी वो ऑप्शनल है, तो हम ऑप्शनल के ऊपर नहीं जाएंगे। तो कॉरपोरेट नेम, ये नाम है। उसके बाद काउंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एड्रेस से मिलती है। हर एड्रेस में, यूएस से हर एड्रेस में काउंटी होती है। जैसे एरिया होता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में अगर हसन टाउन है, अवान टाउन है, तो वो जो एरिया है ना, लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल का एरिया होता है। ठीक है, इसमें पूरा सिटी भी बाज़ का आ सकता है, आधा सिटी भी आ सकता है, तो दो सिटीज़ भी आ सकते हैं। तो काउंटी वाइज यहाँ पे टैक्स बहुत मैटर करता है। तो हमें जो भी एड्रेस होता है, एड्रेस में काउंटी होती है। अगर आपको उस एड्रेस में काउंटी नहीं लिखा, आप गूगल पे सर्च करें कि इस एड्रेस की काउंटी क्या है, मिल जाएगी। तो हमारे पास जो एड्रेस है उसकी जो काउंटी है वो है रिचमंड एवेन्यू, और वो काउंटी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद वो ये सारी चीज़ें कॉरपोरेशन एलएलसी में डाटा सेम होगा, आपको हेड्स पता होने चाहिए। शेयर्स, शेयर्स हम समटाइम्स मांगता है, नहीं मांगता, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स 200, वैल्यू 0। बस ये स्टैंडर्ड हम रखेंगे हर दफ़ा, बाद में किसी ने चेंज करवाना है तो बात की बात है। दूसरे स्टेप में पूछता है सर्विस ऑफ प्रोसेसर, काम कौन कर रहा है। तो ये कंपनी है हमारी जो कि ये काम कर रही, तो हम कंपनी, तो कंपनी, हमारी कंपनी का नाम आप सबको पता होना चाहिए, ऑडिटेक्स कॉरपोरेशन है। हमारा एड्रेस आपको पता होना चाहिए, 144 बायनी एवेन्यू, सिटी स्टेटन आइलैंड। ये फिक्स रहेगा एवरी पार्ट में। सर्विस ऑफ प्रोसेसर न्यूयॉर्क के अंदर ये फिक्स रहेगा। तो हम सारी न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, स्टेट की। तो ये आप हर स्टेट का एड्रेस होता है, तो ये सर्विस कंपनी न्यूयॉर्क में ही होनी चाहिए, किसी और स्टेट में की नहीं हो सकती, ऑप्शन ही नहीं आएगी। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंपनी इसी जगह पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हम कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क में ओपन कर रहे हैं।
ये आपने सर्विस ऑफ प्रोसेसर के बाद दूसरा रजिस्टर्ड एजेंट ऑप्शनल है, हम इस पे नहीं जाएंगे। इफेक्टिव डेट ऑप्शनल है, ड्यूरेशन डेट ऑप्शनल, लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑप्शनल, सारा कुछ ऑप्शनल। इनकॉर्पोरेटर, इनकॉर्पोरेट होता है ऑनर जिसके नाम पे आपने कंपनी खोलनी है, ठीक है। तो वो आपका नाम पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। बाद में स्पेलिंग चेंज करवाने के भी काफ़ी यहाँ पे पैसे लगते हैं, $60-70 लगते हैं। तो उसका नाम था मोहम्मद इरफान, उसके नाम पे कंपनी है। और कंपनी का एड्रेस, तो अगर उसने अपना एड्रेस दिया वो हम लिख देंगे। अगर उसे हमसे एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो फिर हम जो है वो अपना एड्रेस लिख के दे देंगे उसको, जो कि जहाँ पे सामने हमारे पास आ जाएगा वो हम लिख देते हैं। और वो है 144 बायोनिया एवेन्यू और STE नंबर 1017। तो ये एक नया नंबर ऐड हो जाएगा। बाकी एड्रेस उसने दिया हुआ था और हम लोग अपने एड्रेस में ये डाल देते हैं। सिग्नेचर ऑफ इनकॉर्पोरेट में जस्ट उसका नाम आ जाता है, ठीक है। यूजली हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, नहीं भी कैपिटल लेटर में फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मोस्ट स्टैंडर्ड वो ख़ुद भी इसको कैपिटल लेटर्स में ही कर देते हैं बाद में। फाइलर कौन है? फाइलर हम हैं जो किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और हम कौन है? हम लोग सर्विस कंपनी एड्रेस हैं, तो हम लोग ये डाल देंगे। सॉरी, बेसिकली ये था, हमने डाला था SOP का क्या मतलब है? SOP है सर्विस ऑफ प्रोसेसर। तो सर्विस ऑफ प्रोसेस डालेंगे ना तो हमारी इन्फॉर्मेशन नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा, नहीं तो आप दोबारा मैनुअली भी लिख सकते हैं सारी। तो फाइलर हम लोग हैं, वही हमारी डाटा जो ऊपर था नीचे आ गया। सिग्नेचर में नाम आ गया। इनकॉर्पोरेट ऑनर है जिसके नाम पे कंपनी है और उस कंपनी का एड्रेस आ गया। और बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हमने छोड़ दी और उसको हम करेंगे कंटिन्यू। नेम ऑफ इनकॉर्पोरेटर एंड द सिग्नेचर ऑफ इनकॉर्पोरेटर मस्ट बी द सेम। ओके, नेम ऑफ इनकॉर्पोरेटर मोहम्मद MUHAMMAD, इरफान IRFAN, और सिग्नेचर ऑफ इनकॉर्पोरेटर इरफान। तो वो उसने कर दिया है कंटिन्यू। बेसिकली नाम में मेरे ख्याल कोई थोड़ा M आगे पीछे लिखा गया होगा। तो ये आपको एक ड्राफ्ट देता है कि ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनेगा। और ये आपका सारा, ये इसमें क्रॉस चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं, कि दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑनर की इन्फॉर्मेशन है ये चेंज नहीं होते हैं, तो बड़ा इसमें आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना। मोहम्मद इरफान इनकॉर्पोरेटर 144 बायोनिया एवेन्यू, ये एड्रेस था उसका। बाकी तो हमारा एड्रेस ही आना था। और स्नैप हेवन जो है ना, ये था रिचमंड काउंटी थी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके वो आपसे इसका रेफरेंस नंबर पूछेगा, इसमें ऑप्शनल है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक की प्लेन कॉपी चाहिए होती है। प्लेन कॉपी यानी कि जो आर्टिकल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, ये एक हमें डॉक्यूमेंट भी चाहिए सबूत देने के लिए क्लाइंट को कि ये फाइल हो गया। तो $5 दे के हम एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और बाद में भी ले सकते हैं $5 दे के, लेकिन हम साथ ही ले लेते हैं ताकि उसको भेज दें। और हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपके पास होंगी। क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा, फाइल डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और फाइल डॉक्यूमेंट के बाद आपको चेकआउट करना है। चेकआउट के बाद आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। और आपकी एक्सपायरेशन डेट, सबमिट पेमेंट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका उसी टाइम सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये सबमिट हो गई, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। अब ये हमें कुछ अरसे में, ये मैं थोड़ी से टाइम के अंदर इसकी ईमेल आ जानी चाहिए डॉक्यूमेंट उसका। और अभी हम चेक करते रहेंगे अपनी ईमेल रिफ़्रेश करके कि उसमें क्या है। तो अब ये देखें फ़ौरन ही ईमेल आ गई है, और जिसमें उसने वो आर्टिकल जो हमने प्लेन कॉपी मांगी थी ये हमारे पास आ चुकी है। और इसके नीचे ये स्टैंप लगी होती है जिसमें लिखा होता है फाइल्ड विद योर, ये DOS ID, ये इंपॉर्टेंट होती है। आपने स्टेट को जब भी कॉल करनी है और उनसे वेरीफाई करना है, वो कहते हैं भाई DOS ID बताएं। वो बताएंगे तो बता देंगे हाँ भी आपकी कंपनी एक्टिव है। आप गूगल पे भी सर्च करना चाहें चेक कंपनी फ्रॉम DOS ID, तो ये ID डाल के देखेंगे तो आपको यही नाम आ रहा है, तो इस बंदे को भी श्योरिटी हो जाएगी हाँ यार ये मुझे फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ। तो ये आपका ये हम कस्टमर को भेज देंगे।
और इसको हम अपने पास रख लेंगे। एक ये रिसीट हमारे अकाउंट्स के लिए साथ आती है कि हमने ये फ़ाइल किया था ऑडिट टैक्स, और ये $130 हमने पे किए थे। ये हमारी रसीद, इसमें भी DUS ID वगैरह लिखी होती है। तो अगर आप वो जमा ना कराते तो हमारे खाली फाइलिंग रिसीट मिलती है। अगर हम $125 देते तो बाद में $5 दे के भी हम उसका डॉक्यूमेंट ले सकते थे। तो ये था आपका कंपनी ओपन करने का प्रोसेस जो आपने न्यूयॉर्क स्टेट में ओपन करनी है। तो चीज़ें यही चाहिए होती हैं किसी भी स्टेट में ओपन करने के लिए।